मान्यता है कि जिस घर में वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है वहां सुख संपत्ति का वास होता है और घर धन धान्य से भर जाता है। ऐसे में आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको वैभव लक्ष्मी व्रत से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां दे रहे हैं। तो अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हम वैभव लक्ष्मी व्रत से जुड़ी हुई विधि की। किसी भी व्रत को करने की सही विधि जानना बहुत जरूरी है, वरना आपको उसका सही लाभ, सही फल नहीं मिल पाएगा। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि वैभव लक्ष्मी व्रत की सही विधि क्या है। पंडित जी, सबसे जरूरी बात यही है कि बिना विधि के व्रत की सिद्धि ही नहीं हो सकती है। तो ऐसे में हमारे दर्शकों को बताएं खास तौर पर कि क्या है इस व्रत के सही विधि विधान। देखिए, मैं कई बार, सैकड़ों बार इस बात को बता चुका हूँ कि कर्मकांड जो है ये दुधारी तलवार है। सीधे चलेगी तो दुश्मन को मारेगी, उल्टे चलेगी तो अपने को ही मारेगी। इसलिए कोई भी कर्मकांड, पूजा पद्धति समझदारी के साथ ही करना चाहिए। जब तक उसका पूर्ण रूपेण ज्ञान न हो तब तक उसको गलत तरीके से करके और उसका दुष्परिणाम भोगने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। आपको बताऊं कि चंडी कवच जो दुर्गा सप्तशती में है, अंधकासुर ने इस चंडी कवच को सिद्ध कर लिया और एक दिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने चंडी कवच का ही सारे मंत्रों का हवन कर दिया। अंधकासुर का सर्वस्व विनाश हो गया। कवच के एक भी मंत्र से अगर आप आहुति आप दे दें तो आप समझ लीजिए आपकी रक्षा श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं, किसी मनुष्य के बस में आपकी रक्षा नहीं है। इसलिए कुछ अज्ञानी लोग, जो लोग शास्त्रों का सम्यक अनुभव नहीं किए हैं, शास्त्र जिनको मतलब कि आता नहीं है, वो लोग अपने मन की कल्पना से पूजा पद्धतियों का इजाद कर देते हैं। अर्जुन ने पूछा है भगवान कृष्ण से कि जो लोग बहुत श्रद्धा के साथ लेकिन शास्त्र के विपरीत आचरण करके आपकी उपासना करते हैं, ऐसे साधकों के लिए, ऐसे अपने भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान ने कहा है कि जो अपने मन से कल्पित पूजा की जाती है, जो शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र के विपरीत है, वो पूजा तामसी है, उसका कोई फल नहीं होता है। तो इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमत कल्पिकर प्रगट किए बहुपंथ। पाखंडी लोग अपने दिमाग से पूजा का विधान रच करके और पूजा करवाने लगते हैं। तो कहने का आशय ये है कि जो शास्त्र में विधा है, अगर उस विधा से आप भगवान और भगवती का आयोजन करेंगे तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। आज मैं डिटेल में इसलिए बात करना चाहता हूं कि वैभव लक्ष्मी का व्रत करने की बहुत महिलाओं की इच्छा होती है, लेकिन उनको सम्यक जानकारी नहीं होती है कि मैं इस पूजा को कैसे शुरू करूं, पूजा में क्या क्या करूं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हर समय हमारे ऊपर बनी रहे। वैभव लक्ष्मी के व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है, 4 बजे शाम के बाद। हर शुक्रवार को शाम के समय स्नान करके शुद्ध साफ कपड़े पहनकर, नीले और काले रंग के कपड़े मत पहनिएगा, दूसरा कोई रंग पहन लीजिएगा, लेकिन नीला और काले रंग का कपड़ा बिल्कुल मत पहनिएगा। और ज़्यादा अच्छा होगा कि लाल रंग का कपड़ा पहनिएगा या पीले रंग का कपड़ा पहनिएगा। अपने पूजा घर में ईशान कोण में एक चौकी स्थापित करिए। चौकी अगर चंदन के लकड़ी की मिल जाए तो बहुत अच्छी, नहीं तो आम के लकड़ी की चौकी हो और उस पर थोड़ा सा चंदन घिस करके, चंदन चौकी पर छिड़क करके, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाकर चारों तरफ से उसको कलावा से बांध दें ताकि कपड़ा खिसकने न पाए। और पूरब दिशा की ओर आप मुंह करके बैठ जाइए और माँ लक्ष्मी की मूर्ति उस पर स्थापित करिए। माँ लक्ष्मी के मूर्ति का मुंह आपकी तरफ माने पश्चिम दिशा में हो और माँ वैभव लक्ष्मी की प्रतिमा के ठीक सामने एक मुट्ठी अखंडित चावल की ढेर लगा दीजिए। उस पर एक छोटा सा तांबे का कलश रख करके जल से परिपूर्ण कर दीजिए और कलश के ऊपर एक कटोरी में थोड़ा चावल भरकर रख दीजिए। उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का या सोने चांदी का कोई आभूषण रख दीजिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है, सोने की अंगूठी है, सोने की अंगूठी ही निकाल कर कुछ देर के लिए वहाँ रख दीजिए धो करके। अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो कोई रुपया या पैसा ही वहाँ आप रख दीजिए।
उसके बाद माँ महालक्ष्मी के सामने एक घी का दिया जला करके हाथ में फूल लेकर के दिया से प्रार्थना करिए। भो दीपम देव रूपस्तोम कर्म साक्षी है विकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भो। दीपक से कहिए कि हे दीप देव, जब तक मेरी पूजा चले तब तक आप इसी तरह से स्थिर रहें और अपने प्रकाश को देते रहें। माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। विधि विधान क्या है भाई? विधि विधान है, पहले उनका ध्यान करिए, फिर उनका आवाहन करिए कि माँ आ जाओ यहाँ, फिर उनको आसन दीजिए, फिर उनको पाद्य दीजिए, चरण धोने के लिए जल, हाथ धोने के लिए जल, फिर उनका अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद फिर वस्त्र दीजिए, फिर उपवस्त्र दीजिए, फिर रोली, चंदन, सिंदूर, ये सब सारी चीज़ें चढ़ाइए। फल, मिठाई, धूप, दीप, घर में बनी खीर और लाल फूल की माला, ये सब अर्पित करिए। गाय के दूध से बनी खीर वैभव लक्ष्मी की पूजा में बहुत शुभ मानी जाती है। उसमें पंचमेवे भी डालने चाहिए। खीर चावल के साबुत दानों से बनाने का प्रयास करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने आप श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ना प्रारंभ करें और पूरे दिन व्रत करें। लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना बहुत उत्तम माना गया है। श्री सूक्तम का पाठ करना अति उत्तम माना गया है। कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना अति उत्तम माना गया है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण तस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम ताम मयावह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्याहिरण्यं बिंदेयं गामस्व पुरुषानहम्। जो महिलाएं संपूर्ण श्री सूक्त को वैभव लक्ष्मी की पूजा करते समय कंठस्थ बोलती हैं, उन महिलाओं का चरण जहाँ पड़ जाता है वहीं वैभव दिखाई देने लगता है। ऐसी महिलाएं जिस घर में निवास करती हैं वही घर नंदन बन जाता है और उस घर में रामराज जैसी स्थिति आ जाती है। जिन महिलाओं को श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत मुहजबानी कंठस्थ है और जो सुबह शाम लक्ष्मी का अपने हृदय में ध्यान देकर और इसका पाठ करती हैं, ऐसी महिलाएं अगर जंगल में भी रहें तो वहाँ भी मंगल हो जाएगा। उस परिवार में ऋण रोग दरिद्रता दिखाई नहीं देगा। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करते समय माँ लक्ष्मी और श्रीयंत्र की उपासना जरूर करनी चाहिए। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए श्रीयंत्र की उपासना वैभव लक्ष्मी के व्रत के साथ बहुत फलदायी है। वैभव लक्ष्मी के व्रत में अन्न का सेवन बिल्कुल वर्जित है। शाम की पूजा के बाद आप साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू की मीठी पूड़ियाँ, कच्चा केला, सिंघाड़ा या सिंघाड़े का आटे से बनी चीज, आलू, खीरे, मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। अगर व्रत करने वाले का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सिर्फ पूजा करिए। दिन में 2 बार व्रत वाला भोजन आप कर सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी।